मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। अरे भाई आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए भाई आज बच्चे? अरे लीला, लाखन, कहाँ हो भाई? अरे बुबू हम यहीं तो हैं। आप बाजार से कब आए? बस लाखन अभी पहुँच रहा हूँ यार नाती। अरे जरा पानी तो ला, जरा मैं अपने हाथ मुँह धो लेता हूँ। हाँ बुबू, हाँ आपके लिए पानी मैं ले आती हूँ। ये लो बुबू, पानी ले आई मैं। शाबाश लीला। अरे लाखन कब आया खेलने से? अरे बुबू आज बहुत जल्दी आ गया मैं, अब ना होमवर्क करना था ना मैंने, इसलिए जल्दी आ गया मैं। अरे बहुत बढ़िया, अब तो तुम जिम्मेदार हो गए हो भाई। जाओ लीला लाखन, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आओ। चलो आज मैं तुम्हारा होमवर्क करा देता हूँ। लो बुबू, हम आ गए। हाँ भाई, आज हम गणित में नई चीजें समझेंगे। आज हम 3 अंकों की संख्या में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इस बात का पता लगाएंगे। बुबू मुझे तो 3 अंकों की संख्या पढ़ना आता है। अरे वाह लाखन, तुम्हें 3 अंकों की संख्या पढ़ना आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल एक काम कर, 3 अंकों की कोई संख्या पढ़कर बता जरा। बुबू तुम ही पूछ लो, मैं बता देता हूँ। चलो 2 5 4 ये लिखा मैंने। इस संख्या को जरा लाखन पढ़कर तो बता। बुबू इस संख्या में पहली संख्या इकाई है 4, दूसरी संख्या दहाई है 5 और तीसरी संख्या सैकड़ा है 2। इकाई दहाई को एक साथ पढ़ लूंगा, मगर सैकड़े को अकेला पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये हुआ 254। अरे वाह लाखन, शाबाश। अब तो मुझे भी मानना ही पड़ेगा कि लाखन को 3 अंकों की संख्या ठीक ठीक पढ़ना आ गया। अब बारी आती है लीला की। अरे बुबू, लाखन को ही नहीं मुझे भी पढ़ना आता है। चलो लीला, तुम अपने मन से कोई 3 अंक लिखो। ठीक है बुबू, मैं लिख दूंगी। ये लिखा मैंने 2 7 5। अब मैं इनको इनके स्थानों के साथ पढ़ती हूँ। 5 हुआ इकाई, 7 हुआ दहाई और 2 हुआ सैकड़ा। तो ये संख्या इस तरह पढ़ी जाएगी, 275। सही पढ़ा ना बुबू मैंने? शाबाश लीला, तू तो मेरी होशियार नातनी है, तुझे तो पढ़ना आता ही है। चलो अब हम कुछ नया सीखते हैं। इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इस बात का पता लगाते हैं। जो संख्या लाखन ने पढ़ी वो संख्या बड़ी है या जो संख्या लीला ने पढ़ी वो संख्या बड़ी है? बुबू मैंने तो पढ़ी 254। और बुबू मैंने पढ़ी 275। हाँ, लाखन ने पढ़ी 254, लीला ने पढ़ी 275। अब इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। बुबू ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब इन संख्याओं में कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी? अरे लीला, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। ध्यान से सुनो, जब हम 3 अंकों की संख्याओं में तुलना करते हैं तो दोनों संख्याओं का सैकड़ा देखते हैं। जिसका सैकड़ा बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। पर बुबू यहाँ 254 और 275 का सैकड़ा तो समान है, दोनों का सैकड़ा 2 है। शाबाश लीला, तुमने सही समझा।
अब आगे ध्यान दो। लाखन, तुम भी ध्यान दो भाई। बुबू, मैं तो पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, मेरा ध्यान तो पढ़ाई में ही रहता है। हाँ, जरा ध्यान से सुन। जब संख्याओं में सैकड़ा समान हो तो तब दोनों संख्याओं की दहाइयां को देखते हैं। अब इसमें किस संख्या की दहाई बड़ी है? बुबू, 254 की दहाई 5 और 275 की दहाई 7। बुबू, यहाँ पर 275 की दहाई 7 बड़ी है। बिल्कुल सही लीला, 275 यहाँ पर बड़ी संख्या है। हाँ बुबू, अब मेरी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब समझ में आ जाएगा लीला, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। गणित कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारे जीवन में चलने वाला विषय है, इसलिए इसे हम आसानी से सीख सकते हैं। अरे लाखन, तेरी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप तो लीला को ही बता रहे हो, मेरी समझ में कैसे आएगा? अरे लाखन, तू भी समझ। चल, 2-3 अंकों की संख्या लिख। हाँ बुबू, चलो ये लिखी मैंने पहली संख्या 8, 3 और 2। दूसरी संख्या मैंने लिखी 5, 9, 7। लाखन, जो तुमने ये संख्याएं लिखी, इन संख्याओं को पढ़ो भी तो। बुबू, पहली संख्या को पढ़ेंगे 832, दूसरी को पढ़ेंगे 597। बिल्कुल सही लाखन, पर अब तुमको बताना है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। बुबू, ये कैसे बताऊं? ये तो बहुत कठिन है। अरे पहले दोनों संख्याओं के सैकड़े तो बता। बुबू, पहली संख्या का सैकड़ा है 8, दूसरी संख्या का सैकड़ा है 5। इनमें से कौन सी संख्या का सैकड़ा बड़ा है लाखन? बुबू, पहली संख्या का सैकड़ा 8 बड़ा है। शाबाश लाखन, तो पहली संख्या बड़ी होगी, यानी 832 बड़ी संख्या है और 597 छोटी संख्या है, क्योंकि 832 का सैकड़ा बड़ा है। अच्छा बुबू, तो 832 बड़ी है। हाँ, शाबाश लाखन, 3 अंकों की संख्या में जिसका सैकड़ा बड़ा वह संख्या बड़ी। बुबू, ये तो बड़ा आसान है। चलो चलो और पूछो ना सवाल, अब तो मुझे आने लगा, मैं बता दूंगा। ठीक है लाखन, चल जरा बता तो। 4, 3, 9 इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? बुबू, 4, 3, 9 को 439 पढ़ेंगे। अरे वाह लाखन, बिल्कुल ठीक। तो एक काम कर, एक संख्या को और पढ़। ये संख्या है 4, 7, 8। बुबू, ये 4, 7, 8 होगी 478। बिल्कुल सही लाखन। अब 439 और 478 में कौन सी संख्या बड़ी है लाखन? बुबू, आपने कहा था कि जिस संख्या का सैकड़ा बड़ा वह संख्या बड़ी, पर यहाँ तो दोनों संख्या के सैकड़े समान हैं। सही लाखन, जब सैकड़े समान हो जाते हैं तो फिर हम दहाइयों को देखते हैं कि किस संख्या की दहाई बड़ी है। बुबू, सैकड़ा तो दोनों का समान है, पर दहाई तो 478 की बड़ी है, तो 478 बड़ी संख्या हुई क्या? बिल्कुल लाखन, 478 बड़ा है। बुबू, मेरे को एक सवाल पूछना है, अगर दोनों संख्याओं की दहाइयाँ भी समान हुई तो? शाबाश लीला, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। यदि दोनों संख्याओं के सैकड़े भी समान हो और दहाइयाँ भी समान हो तो जिस संख्या की इकाई बड़ी वह संख्या बड़ी। चलो मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। एक संख्या लिखो, 7, 5, 9। चलो बुबू, मैंने लिख लिया 7, 5, 9 यानी 759 लिख लिया मैंने। तो लीला, एक संख्या और लिखो जरा, 7, 5, 3। अच्छा बुबू, मैं लिखती हूँ। तो मैंने लिखा 7, 5, 3 753। लीला, जरा इनके स्थानों के नाम चेक करो जरा। बुबू, दोनों संख्याओं के सैकड़े समान हैं, अब दहाइयाँ भी समान हैं, पर इकाइयाँ अलग अलग हैं। तो अब नियम क्या बना लीला? जब सैकड़ा दहाई बराबर हो तो इकाइयाँ देखते हैं, जिस संख्या की इकाई बड़ी वह संख्या बड़ी होती है। तो बुबू, 759 और 753 में 759 की इकाई बड़ी है, तो 759 बड़ा ही होगा। बिल्कुल बड़ा होगा बेटा। अब तुम दोनों अपनी अपनी पेंसिल उठाओ, मैं कुछ अंक बोलूंगा,
तुम लोग लिखोगे, ठीक है? ठीक है बुबू। हाँ बुबू। अरे रुको बुबू रुको, मेरी पेंसिल का मुंह टूट गया। अरे लाखन, आराम से लिख। ये कॉपी पेंसिल आराम से लिखने की चीजें, इनमें ताकत क्यों दिखा रहा है? जरा इधर दे, ला मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये ले, अब आराम से लिखना, अब मत तोड़ना। चलो दोनों लोग लिखो। तो बताओ ना बुबू क्या लिखे? अरे जरा बोलने तो दे। तो लिखो 5 4 3। बुबू मैंने लिख दिया 5 4 और 3, 543। तो एक संख्या और लिख लाखन, 4 7 5। तो बुबू मैंने लिखा 4 7 5, 475। अब इन दोनों संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या बताओ लाखन जरा, और उनके बीच में आप छोटे बड़े का चिन्ह भी लगाना है। बुबू छोटे बड़े का चिन्ह वही हुआ ना जो आपने परसों ही बताया था, एक तरफ खुला सा एक तरफ बंद, यानी कि चिड़िया की चोंच जैसा। बिल्कुल सही लीला। लाखन तुम भी समझो भाई। और अब पता लगाओ कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, और उनके बीच में ये चिड़िया का चोंच छोटे बड़े का चिन्ह लगाओ। बुबू मुझे आता है ना, बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ मुंह और छोटी संख्या की तरफ नुकीला हुआ मुंह। शाबाश लाखन। तो 543 और 475 के बीच में लगा दे ये निशान। अच्छा, जिसका सैकड़ा बड़ा वह संख्या बड़ी। 543 और 475 में 543 का सैकड़ा 5 बड़ा है, तो 543 बड़ी होगी। शाबाश लाखन। अब लगा तो सही, 543 और 475 के बीच में छोटे बड़े का निशान। तो बुबू मैं लगाता हूँ ये निशान। 5 4 3 लिखा, तो यह चौड़ा मुंह इसकी ओर और 4 7 5 की तरफ नुकीला हुआ मुंह। बुबू सही लगाया ना मैंने ये निशान? बिल्कुल सही लगाया लाखन तुमने, पर इसको पढ़कर भी तो सुना। 543 बड़ा है 475 से। लीला अब तुम्हारी बारी, जरा लिखो तो। 5 9। बुबू मैं लिखती हूँ। चलो ये लिखा मैंने 5 और 9, 59। बुबू ये तो 2 अंकों की संख्या है। हाँ, ये 2 अंक की संख्या है। अब एक 3 अंक की संख्या को लिखो, 4 0 8। बुबू ये लिखा 3 अंक की संख्या 4 0 8, यानी 408। बुबू एक संख्या तो 3 अंक की है और दूसरी 2 अंक की। हाँ, अब हम 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या के बीच में छोटे बड़े का पता लगाएंगे लीला। तो बुबू इसका पता कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है लीला। इन दोनों संख्याओं की इकाई, दहाई और सैकड़ा देखेंगे। चूँकि पहली संख्या 59 में सैकड़ा तो नहीं है, पर दूसरी संख्या 408 में सैकड़ा भी है, और हमें पता है कि दहाई से बड़ा सैकड़ा होता है, तो सैकड़े वाली संख्या बड़ी हो गई। अच्छा बुबू, तो 59 और 408 में 408 संख्या बड़ी है। बिल्कुल सही लीला। अब इनके बीच में छोटे बड़े का चिन्ह भी तो लगाओ। ये लिखा बुबू मैंने 5 और 9, दूसरी संख्या लिखी 4 0 8। बड़ी संख्या की तरफ चौड़ा भाग, छोटी संख्या की तरफ नुकीला भाग। तो इस तरीके से ये बना 59 संख्या छोटी है 408 से। शाबाश लीला। अब मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा, तुम लोग बीच में छोटे बड़े का चिन्ह लगाओगे। बुबू मैं भी चिन्ह लगाऊंगा। हाँ लाखन, तुम भी चिन्ह लगाओगे। एक एक करके तुम दोनों लोग चिन्ह लगाओगे। ये लिखा मैंने 4 7 5, और दूसरी संख्या लिखी मैंने 7 4 5। पहले लीला तुम निशान लगाओ। बुबू 475 छोटी है 745 से, तो निशान का नुकीला भाग 475 की तरफ और चौड़ा भाग 745 की तरफ। बिल्कुल सही लीला। अब लाखन बताएगा। 7 4 74 और 4 7 47 में कौन सी संख्या छोटी है? बुबू इसमें 74 बड़ी है और 47 छोटी संख्या है, तो ये लिखा मैंने 7 4 और निशान लगाता हूँ। निशान का खुला हुआ मुंह 74 की ओर और नुकीले मुंह की तरफ लिखता हूँ 4 7। इसको हम पढ़ेंगे 74 बड़ी है 47 से।
बिल्कुल सही लाखन। इसी तरह हम अन्य संख्याओं पर भी अभ्यास करेंगे और ध्यान लगा करके पढ़ना है भाई। अपना होमवर्क भी पूरा करो और क्लास में फर्स्ट आना है, तभी तो हम इस साल तुमको घुमाने ले जाएंगे। अब ठीक है लाखन? हाँ बुबू ठीक है। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।